हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 35 साइज बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे, साथ ही सारे टक्स भी देखेंगे कैसे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे देखिए बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा चाहिए। 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। थोड़ा सा फोल्डिंग में आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। और नहीं तो आप डायरेक्टली 1 इंच भी ले सकते हैं बेल्ट के लिए, जैसा कि उससे भी हो जाता है। मैं अब मुझे क्योंकि डायरेक्ट नीचे से फोल्ड करना है, इसलिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा फ्रंट बैक से, है ना, बैक से इस तरीके से। तो चलिए अभी हमें सारी ड्राफ्टिंग देखनी है। यहाँ पे आयु की पट्टी के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, उससे लेती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ले लिया 0.250 एक्स्ट्रा, 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए। यहाँ पे 1.5 इंच बेल्ट के लिए लिया है, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमें सारी ड्राफ्टिंग करनी है सिंपल बैक की, जैसे हम करते हैं। तो आपको यहाँ से आउटर मार्किंग करनी है साइड की, आर्म होल और शोल्डर की। अदरवाइज मैं आपको ड्राफ्टिंग भी बताने वाली हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन के ऊपर हमें सब कुछ देखना है। तो हमें 14 इंच रेडी करना है, तो हम यहाँ पे 15 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रंट की लेंथ है वो हम 13 इंच रेडी करेंगे, तो हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे जो है इसकी चेस्ट की करनी है मार्किंग। तो चेस्ट देखिए दोस्तों, हमारा है 35 है यहाँ पे चेस्ट। चेस्ट है हमारा 35 का अगर आप हाफ देखेंगे तो 17 का हाफ होता है हमारा, 34 का हाफ होता है हमारा 17, और आधा इंच और कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 17.5। तो ये हमारा दो भाग में निकल आया 17.5, और 17.5 का हाफ हमें कैसे निकालना है ताकि चौथाई में मिल जाए पूरा 35 का। तो हमें एक बार और इसको आप ऐसे चाहे तो फोल्ड कर दीजिए, अगर आपको आसानी से निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये हमारा 9.25 इंच आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 9.25 इंच। तो अभी हमें यहाँ पे फ्रंट की ड्राफ्टिंग करनी है, तो 9.25 इंच हमने ये ले लिया, और यहाँ पे हमें जो है आधा इंच या 0.75 जितना भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये लूजिंग ऐड करेंगे फ्रंट में, ठीक है। बैक में हमें कोई जो है लूजिंग नहीं ऐड करनी है, क्योंकि बैक में हमारा डीप नेक जाएगा, लेकिन फ्रंट में हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये काम आपको एक्स्ट्रा करना है बैक से। तो यहाँ पे देखिए बैक आपका यहाँ पे आएगा लगभग, लेकिन हमें ये चीज जो है फ्रंट में एक्स्ट्रा लेनी है। और उसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, मैं 2 इंच टोटल ले रही हूँ, क्योंकि हमारा 1/2 इंच आर्म होल में सेट में जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा चेस्ट पॉइंट, ठीक है। अभी देखिए हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। शोल्डर हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 इंच, देखिए ऐसे ये हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/2 इंच डाउन जाना है, शोल्डर डाउन जाना है, कंपलसरी है सभी में। और नेक की जो हम यहाँ चौड़ाई ले रहे हैं 2 इंच ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमें यहाँ से डाउन देखना है, तो डाउन हम लेंगे 6 इंच, ठीक है। 6 इंच हमें ये डाउन लेना है आर्म होल के लिए डायरेक्टली, जब भी हम 35 के इससे बनाते हैं। अभी हम ये चेस्ट लाइन में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी हल्की सी, इसको आपको अब इस वाली लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। ये जो हमने आर्म होल का ये निकाला ना पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे हमें अब ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप ऐसे इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये हमारी एक्जैक्ट चेस्ट लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे हमें आर्म होल भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमने कितना लिया था, 5 इंच लिया था, और यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ा के 6 इंच लेना है, ठीक है। हम 1 इंच बढ़ा के ही लेते हैं। अगर आप इतना यहाँ पे लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खिंचाव महसूस होता है सीने पे। इतना हमें लेना है। इसके बाद में देखिए ऊपर वाली लाइन से हमें इसको ऐसे तिरछा मिला देना है। ये हमें सेम बैक में भी ऐसे करना है, फ्रंट में भी ये वाला पार्ट हमें सेम करना है। बैक के लिए देखिए हम यहाँ से ऐसे इसको शेप दे देंगे, लेकिन हमें फ्रंट में शेप देना है। तो फ्रंट के लिए देखिए यहीं से जो है 1/2 इंच अंदर जाएंगे, और फिर आपको अब यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ये यहाँ से ऊपर से ये ऐसे, ये हमारा फ्रंट की गहराई में जाएगा, ठीक है ऐसे। और यहीं से अब हम इसको हल्का हल्का सा 1/2 इंच यहाँ से बैक वाले से कम 1/2 से 0.75 जितना इसको शेप देंगे। आप चाहे तो शेपर पट्टी यूज कर लीजिए। तो अभी ये जो हमने शेप दिया, ये हमारा आ गया फ्रंट पार्ट का, ठीक है। ये हमारा बैक का था, लेकिन हमें फ्रंट की ड्राफ्टिंग करनी, तो हम आपको बता दें इस तरीके से हो गया। ये हमने कितना लिया, जितना शोल्डर था उसका हाफ लिया। नेक हमने ये कितना लिया, यहाँ पे 2 इंच लिया है। अब हालांकि ये नेक छोटा नहीं पड़ेगा दोस्तों, जब ये कटेगा ये ऑलरेडी ये बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे देखिए नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच ले रहे हैं। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई, अब आप यहाँ पे चौड़ाई इसकी बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो है 2.5 इंच ले रहे हैं। ऐसे देखिए ऐसे लेना है, और इस वाले पॉइंट से आपको मिला देना है। और यहाँ पे आपको जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए वी शेप बनाना है, तो हमें वी शेप के लिए इसमें ऐसे मार्क करना है इस तरीके से, वी शेप देंगे। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच अंदर लेते हुए हमें यहाँ से अब हल्का सा इसको वी शेप को ऐसे कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारा वी शेप आ गया, क्योंकि हमें इसमें वी शेप ही बनाना है। और क्योंकि हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, फिर इसी को रखते हुए मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा चेस्ट पॉइंट हो गया लूजिंग के साथ में। ये हमारा मार्जिन हो गया 2 इंच का, ठीक है। इतना करने के बाद में अभी हमें यहाँ वेस्ट पे आ जाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एपेक्स पॉइंट देखिए हम देखेंगे। एपेक्स पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे 9 इंच, एक्जैक्ट 9 इंच है। अभी यहाँ पे देखिए हम बेल्ट का यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2.5 इंच पे, ठीक है। कम लेंथ है इसलिए हम 2.5 इंच ले रहे हैं, और 3.5 इंच पे हमें यहाँ पे बेल्ट का शेप देना है। और यहाँ पर भी हम जो है ऐसे मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पे, सॉरी, ठीक है। और ये लाइन हमारी जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी,
ऐसे आप दोस्तों स्केल से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेंसिल यूज कर रही हूँ। ऐसे हो जाएगा और यहाँ से देखिए लगभग 1.5 से 2 इंच दूरी पे इसके आपको ऐसे शेप दे देना है। ये हमारी आ जाएगी बेल्ट। ये हो गई हमारी बेल्ट। ठीक है, अभी हमें ये जो एपेक्स पॉइंट है इससे नीचे देखिए, यहाँ बेल्ट से ऊपर हम 2.5 इंच तक स्ट्रेट जो है ये मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसे। और यहाँ सामने से देखिए आपको लेना है, आप चाहे तो एपेक्स पॉइंट के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला 3.5 इंच हम ले रहे हैं, यहाँ पे आएगा, इस मार्क को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी इसी के नीचे सीधे देखिए 3.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे टक्स डालना है, तो हम नीचे वाला 0.75 जितना 1.5 इंच की टोटल प्लेट डालने वाले हैं। तो यहाँ से आपको इसको ऐसे ही मिला लेना है और इस वाले पॉइंट से ऐसे और इस वाले पॉइंट से आपको ऐसे। ठीक है, ये हमारा जाएगा टक्स में। नीचे की प्लेट हमने कितनी ली है 1.5 इंच, 1.5 इंच की प्लेट ली है, इससे हमारा पफ अच्छा सा क्रिएट होगा। ठीक है, अब हमारा देखिए ये यहाँ पे ये एपेक्स पॉइंट था, इसी वाले एपेक्स पॉइंट से पीछे हमें 1.25 इंच पीछे यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। ये हो गया, और इसी से आगे इधर हम 1.5 इंच पे ये मार्क कर लेंगे। ये हमारा साइड का प्लेट जाएगा। ठीक है, और इसी एपेक्स पॉइंट से ऊपर हमें जो है यहाँ पे 1.5 इंच पे एक और मार्क कर लेना है, जो कि आर्म होल के सेंटर में। आप यहाँ से देखो 1 इंच पे ये मार्क लगा लो और यहाँ से आपको इसको ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा चौथा प्लेट यहाँ पे। और यहाँ से देखिए लगभग 1.5 इंच ऊपर से हम ये साइड 1.5 इंच या 2 इंच आप ले सकते हैं, 2 इंच चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ से ये साइड की प्लेट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी जो प्लेट है हमारी जाएंगी आधे इंच की। ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये प्लेट हमारी ये हो गई। ये सभी हमारी 0.25 जितना इधर, 0.25 जितना इधर, यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे 0.25। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हमने मार्किंग नहीं किया हुआ कमर का, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ कमर जो है दोस्तों है हमारी, दोस्तों हमारे यहाँ पे 28 इंच है, तो 28 का जो चौथाई हो जाएगा हमारा 7 इंच, 3 इंच इधर। ठीक है, और ये 7 इंच पे, ये देखिए ये यहाँ पे ये हमारी अब कमर आ गई। ठीक है, ये हमने जो है 28 इंच के हिसाब से ये हमने वेस्ट ली है। ठीक है, और जो हमारा चेस्ट है वो है हमारा 35 इंच के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा चेस्ट है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने ये टक्स लिया इसलिए यहाँ पे ये जा रहा है, तो हम इस वाले पॉइंट से इसको मिला लेंगे और मार्जिन हम यहाँ पे और ऐड करेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच ले सकते हैं आप, या 2 इंच लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, वो मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको यहाँ पे और फैब्रिक आप ऐड कर लीजिएगा, बाकी आप ये वाला जो मार्क है इसी में कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे टक्स ले लिया है 1.5 इंच का। ठीक है, बाकी बेल्ट हमारा वैसे भी ये जब ये हो जाएगा तो बेल्ट हमारी बड़ी ही जाएगी, बेल्ट हमारी यहाँ से ऑलरेडी कट होगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक में यूज कर लेना है। ठीक है, ये जैसे आप यहाँ पे करोगे ना 1.5 इंच फैब्रिक पे रखते हुए, तो आपको इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला लेना है तिरछा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम पेपर में इसको सिर्फ ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने लूजिंग यहाँ पे ये 2 इंच की दी है, ये 2 इंच इसका है। ठीक है, अब ये हमने टक्स को देख लिया, ये हो गया हमारा, तो सारी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें कर लेनी है कटिंग। आप ऐसे यहाँ पे इसको जो है ज्वाइंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सेम इसी को रखते हुए मेन फैब्रिक पर कटिंग कर सकते हैं, बेल्ट की अलग, इसकी अलग। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।